तो हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.4 और आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 meters टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमें ये बोल रहे हैं कि तो यहाँ पर इस पॉइंट पर सपोज पॉइंट ए पर एक पर्सन खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ से इस टावर का जो है ये टावर है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट हो गया और ये सी हो गया। तो टावर की हाइट है हमारी, ये हमें निकालना है एच, ठीक है। और इसका एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमें ये बोला है कि इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 meters टुवर्ड्स द टावर, यानी कि इधर की तरफ जाता है। सपोज वो पॉइंट डी पे पहुंचता है, तो ये जो ए डी है उसकी लेंथ कितनी है 20 meters, ठीक है। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ जाता है 15 डिग्री मोर, इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री, यानी पहले 30 था, अब वो 30 + 15 यानी 45 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज में इस डीवी की लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये एच है, हमारा हाइट ऑफ द टावर एच है, हमें एच निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पर भी मैं सबसे पहले एक ही बात बोलती हूँ, अगर 45 डिग्री एंगल का भी दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उस ट्रायंगल को अप्रोच करो। तो हम कौन सा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल सी डी बी। तो यहाँ पर देखते हैं tan 45 कितना है, tan 45 इक्वल्स टू सी बी अपॉन डी बी। तो व्हाट इज सी बी, इट इज एच, और डी बी कितना है एक्स। वाई मैं tan 45 को हमेशा कंसिडर करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बहुत इजीली निकल जाती है। तो दिस इज 1 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, और यहाँ से हमारा आ गया एच इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई, दिस इज लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखते हैं तो tan 30 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी, एंड सी बी कितना है एच, और ए बी कितना है ये 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, ठीक है। तो tan 30 की कितनी वैल्यू होती है, 1/√3। दिस इज इक्वल्स टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 एच। एंड हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट एच एंड एक्स आर इक्वल, तो मैं यहाँ एक्स की जगह पर एच पुट कर देती हूँ। तो 20 प्लस एच इक्वल्स टू √3 एच, और ये एच को मैं इधर ले जाती हूँ, तो जगह 20 इक्वल्स टू √3 एच माइनस एच, और एच इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20, और एच विल बी इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1। तो अब आप इसके दो काम कर सकते हैं। आप √3 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करके फिर आप इसको 1.732 माइनस 1 मतलब 0.732 करके आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। तो 1 √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा आपका 20 √3 + 1 डिवाइडेड बाय, दिस विल बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज 20 √3 + 1 अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया 10 √3 + 1, ठीक है। और √3 की कितनी वैल्यू 1.732, तो 1.73 हम ले रहे हैं इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.73 इंटू 10, यानी हाइट हो गया आपका 27.3 मीटर्स। तो एच आ गया आपका 27.3 मीटर्स। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ इसको करने में आई थिंक ये ज़्यादा ईजी लग रहा है मुझको, मेरे लिए तो ये ज़्यादा ईजी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।